ओ प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। एक प्रश्न आया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आदर्श सहगल जी के पास से, और हम सभी के वो काम का हो सकता है। तो प्रश्न है पूर्व पक्ष की ओर से कि कुत्ते की योनि वाला प्राणी कुत्ता बनता है और मनुष्य की योनि वाला मनुष्य। जैसे एक उदाहरण भी वो दे रहा है पूर्व पक्ष, आम का पौधा आम, अर्थात जैसा बीज वैसा ही उसका पौधा। उत्तर इसका मेरा कहना ऐसा है, सिद्धांति के तौर पर वैदिक कर्मफल सिद्धांत को बताता है कि जैसे कर्म जिस आत्मा के होते हैं, आत्मा को वैसी ही योनि प्राप्त होती है। शुभ कर्म का फल शुभ पुण्य सुख के रूप में और अशुभ का अशुभ पाप दुख के रूप में, यह हम सभी जानते हैं। जैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के भीतर आता है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अर्थात मनुष्य जो कुछ अच्छा या बुरा करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। अनंत काल बीत जाने पर भी कर्म फल को प्रदान किए बिना नाश को प्राप्त नहीं होता। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। पुण्य का परिणाम सुख तथा पाप का परिणाम दुख होता है। और इसको रामचरितमानस में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाका, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये आप देख सकते हैं, किसी भी आत्मा को नया जन्म पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है। इसका प्रमाण मिलता है हमको योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद है, उसका 13वां सूत्र है, आप देख सकते हैं, सति मूले तद विपाको जाति आयु भोगा, कि मनुष्य को पूर्व जन्म के आधार पर ही जाति आयु और भोग मिलते हैं। थोड़ा सा इसको भी समझ सकते हैं। जाति जैसे मनुष्य है ना, जैसे पशु जैसे पक्षी, ये सभी जातियां हैं। जाति ये नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो वर्ण है। जाति क्या होती है? जाति जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य एक जाति है, जैसे पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति है, ठीक है। और उसी के अनुसार से आयु, उसकी आयु मिलती है। जैसे मनुष्य की जाति है तो मनुष्य 100 वर्ष तक एवरेज एक औसतन आयु 100 वर्ष की होती है, और इससे अधिक भी जी सकता है, इससे कम भी वो जीता ही है, देखा ही जा रहा है। और भोग जैसी जाति होती है उसी के अनुसार उसका भोजन होता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का भोजन क्या है? शाकाहार। और पशु है तो, और हिंसक पशु है तो क्या है? मांसाहार। तो इस प्रकार से इनके भोजन भी होते हैं। तो जाति आयु और भोग ये किसके आधार पर मिलती है? तो ये मिलती है अपने कर्मों के आधार पर। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके आधार पर ये तीनों मिलते हैं। तो मुख्य जाति होती है, जाति के अनुसार फिर आयु उसकी और भोग होता है। जैसे पक्षियों की जितने वर्ष की आयु होती है, कमी होती है उनकी, है ना। पशुओं की भी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, कुछ हैं ऐसे जैसे कि कछुआ वगैरह है, उनकी बहुत अधिक आयु बताई जाती है, 300-400 वर्ष भी बताई जाती है, क्योंकि उनके पास एक सुरक्षा कवच होता है, वो अपने आप को बचाते रहते हैं उसके द्वारा। तो इस प्रकार से ये कर्मफल व्यवस्था वैदिक है। और मनुष्य का जन्म 50% अगर शुभ है और 50% अशुभ है ना, अगर मनुष्य का जन्म 50% शुभ और 50% अशुभ कर्म करने पर मिलता है ना, ऐसा ही तो देखा जाता है। हम भी ऐसा ही देखते हैं कि मनुष्य का जो जन्म होता है वो 50% शुभ और 50% अशुभ कर्म करने पर मिलता है। ऐसा हमें वेदांत के भीतर भी मिलता है और भी दर्शनों में पाया जाता है। 50 से कम शुभ और 50 से अधिक अशुभ करने पर पशु पक्षी आदि निम्न योनियों का मिलता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा कर्म के आधार पर ही ईश्वरीय व्यवस्था से शरीर बदलता है, कि जैसा कर्म करता है उसके अनुसार से उसको जाति मिलती है। जैसे इसी जन्म के अगर उदाहरण से भी अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो एक ब्राह्मण घर में कोई व्यक्ति मान लीजिए जन्मा, है ना, यदि उसके पास क्षत्रिय की योग्यता है
तो उसे राजा का उच्च आसन मिलता है, और व्यापारी की योग्यता है तो उसे कम अर्थात वैश्य का आसन उसको मिलता है। अब कोई कहे कि ब्राह्मण के घर में जन्मा, ब्राह्मण ही होगा, भले ही वो मूर्ख हो, तो ये बात ठीक नहीं, सिद्धांत के विपरीत है। ये तो मैंने सिर्फ इस जन्म के उदाहरण से बताई। इस जन्म में तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही पैदा होता है। जैसा कि प्रश्न आया था कि आम का पौधा आम होता है, आम का बीज जो होता है वो आम बनता है, तो ये तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि इस जन्म में भी मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, शेर का शेर होता है। लेकिन ये इससे कर्मफल सिद्धांत से इसका मतलब कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस जन्म में तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही पैदा होता है, जैसे आम का पौधा आम। किंतु अगला जन्म जो होगा वह इस जन्म के कर्मों के आधार पर होगा, न कि शरीर के आधार पर। यह समझने की बात है। तब आपका यह सिद्धांत काम नहीं करेगा। आत्मा कर्म के अनुसार योनि को प्राप्त करता है, यही वेदोक्त ईश्वरीय कथन है। समझने योग्य है। तुम्हारे उदाहरण में जो आम के बीज की बात कही है वह इस जन्म में पैदा हुए मनुष्य के बच्चे के समान है, कि मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, जो कर्मफल व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। फसल तो कर्मों की होती है, फसल तो कर्मों की काटनी है। जिसके बीज शुभ और अशुभ होते हैं, जिसके आधार पर आत्मा को शरीर मिलता है, जैसा बीज वैसा आम से तात्पर्य तो कर्मों के हिसाब से लेना है, न कि मनुष्य की योनि मनुष्य से। जैसे मनुष्यत्व और पशुत्व का गुणों से आकलन किया जाता है, वैसे ही कर्मों के आधार पर ही इन पशु पक्षी मनुष्य की योनियों का भी आकलन करना चाहिए और किया जाता है। यदि मनुष्य बुरा कर्म पाप कर्म करके मनुष्य का चोला धारण कर ले, तो फिर तो चारों ओर मनुष्य ही नजर आवेंगे, कोई पशु पक्षी होगा ही नहीं। और यदि तुम ये कहो कि अंधे लूले के रूप में दंड मिल जाता है, तो दुनिया में आज अधिक पाप देखने में आ रहा है, तो 100 में से 80 लोग तो आपको लूले लंगड़े नजर आवेंगे। किंतु ऐसा तो नहीं देखने में आता। या आता है? नहीं आता ना। हाँ, तो 80% लोग ठीक और 20% ही विकलांग नजर आते हैं। देखने में तो ये आता है, बहुत कम विकलांग नजर आते हैं। जबकि अधर्म कितना है? 80% है, बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। इसीलिए तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य इस जन्म में तो ठीक है, मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, आम से आम होता है। लेकिन जैसा कर्म होगा हमारे, हमको तो उस तरीके का शरीर मिलेगा ना। तो ये शरीर के आधार पर नहीं होता, इसका आकलन हमको कर्मों के आधार पर करना चाहिए। अगर आप वेद पढ़ोगे, जो कि ईश्वर की स्वतः प्रमाण वाणी है ना, और वेद के कहे अनुसार जितने भी ग्रंथ हैं, जहाँ जहाँ सत्य विद्या गई है, सत्य सिद्धांत गया है, उसको आप पढ़ोगे तो हर प्रकार के इन भ्रम से और भटकाव से बच जाओगे, ऐसा मेरा कहना है। इसीलिए ये जो सिद्धांत आप कहते हो कि आम का जो बीज होता है वो आम का पौधा बनता है, इसीलिए मनुष्य मनुष्य बनता है। इस जन्म में तो ठीक है, दिखाई दे रहा है मनुष्य का बच्चा मनुष्य, लेकिन जैसे कर्म हम करेंगे उसके आधार पर ही हमको योनि प्राप्त होगी। अगर हम मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के अगर हम हिंसा का व्यवहार करते हैं सारा दिन, तो फिर हम पशु ही बनेंगे, क्योंकि हिंसक प्रवृत्ति जो देखने में पाई जाती है वो पशुओं में पाई जाती है। तो फिर जब जो व्यक्ति जैसे गुणों को धारण करता है, जैसे कर्म करता है, उसी के अनुसार वो नया चोला प्राप्त करता है, परमेश्वर उसको उसी शरीर में भेज देते हैं। ये हमारा वेद का कर्मफल सिद्धांत है। तो इसको समझने के लिए वेद तो पढ़ना पड़ेगा। अब जिन्होंने वेद पढ़े नहीं, उनके पास ये ज्ञान नहीं हो सकता। वो तो फिर जो देख रहे हैं संसार में, इस तरीके का देख रहे हैं, इस तरीके के उदाहरण दे दिए करते हैं कि आम का पौधा आम होता है। ऐसे तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य हो ही रहा है। ये तो फिर तुमने नई बात तो क्या कह दी, ये तो यही दिख रही है। लेकिन किस आधार पर मनुष्य बने हैं, इसके पीछे तो जाओ। जैसे कर्म करता है व्यक्ति, वैसा वो चोला धारण करता है। मनुष्य के करेगा मनुष्य धारण करे का चोला मिलेगा, पशु पक्षियों का व्यवहार करेगा पशु पक्षी का चोला मिल जाएगा उसको, है ना। और देवताओं वाले कर्म करेगा तो अगला जो जन्म होगा वो देवता वाला घर मिल जाएगा। और अगर मोक्ष वाले कर्म करेगा, निष्काम कर्म करेगा, ईश्वर की साधना उपासना करेगा, तो फिर उसको ये संसार के चक्कर में भटकना ही नहीं पड़ेगा। कितने सारे हमारे यहाँ तो वेद मंत्र भी इसके लिए बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। इसीलिए हम सभी को इस कर्मफल सिद्धांत को समझना चाहिए। ऐसे तो फिर किसी का मोक्ष होगा ही नहीं। मनुष्य का बच्चा मनुष्य बन रहा है, पशु का बच्चा पशु बन रहा है, वो पक्षियों का बच्चा पक्षी बनेगा। यही आपने तो इसको कह दिया, तो ये तो सिद्धांत बिल्कुल ही कट जाता है कि जब मोक्ष की गति बताई गई है कि मोक्ष होता है, तो मोक्ष किस आधार पर होगा? निष्काम कर्म के आधार पर होगा। मनुष्य की योनि हटेगी, है ना, देवता की योनि में जाएगा, फिर देवता की योनि से फिर और ऊपर चढ़ेगा,
तो उसका मोक्ष होगा। उसमें फिर पांचों क्लेशों को दग्धबीज करना पड़ेगा। पर जो व्यक्ति इस सिद्धांत को पढ़ेगा तभी तो उसको ये बात समझ में आएगी। तो इसके लिए हमको वेद और वेदोक्त जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, दर्शन, उपनिषद आदि, उन सब की समीपता करनी ही होगी। तभी जाकर के हमको सत्य का ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा शंका समाधान मैंने किया, कुछ प्रमाण के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा समझा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को खूब साझा करें, लोगों तक इस सत्य ज्ञान को पहुंचाएं, जिससे कोई भ्रम में ना पड़े। धन्यवाद। नमस्ते।